Hello friends, today we will discuss paper third Science and Technology Unit second का टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो उसके पहले स्टार्ट करने के पहले हमने सोचा कि चेंजेस क्या होता है। हमने कुछ देखा है क्या चेंजेस? बिल्कुल, हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। सबसे पहला चेंज हम खुद को देखते हैं कि हम बहुत छोटे से होते हैं, छोटे से होते होते हम टीनेजर्स होते हैं, उसके बाद एडल्ट होते हैं, उसके बाद में हम और ग्रो होते हैं। इस तरीके से हम पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। आप ट्रीज को देखते हो, आप एक छोटा सा बीज उसके अंदर कहीं बोते हैं, लगाते हैं, धीरे धीरे वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद में वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारी आपके डेली रूटीन में, आपके घर पे, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में आप बहुत तरीके के चेंजेस देखते हो। लेकिन वो सारे चेंजेस दो कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किए हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। वन बाय वन हम दोनों को देखते हैं। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेस हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ी है, लाइक उसका वो कैसा दिखता है, उसका ऑर्डर कैसा होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फाउंड इन दिस चेंजेस। इस तरीके के चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, जो भी है वही चेंज होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से वो फिर से सॉलिड में आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको आइस का एग्जांपल मालूम है, आप वाटर को आप फ्रीज कर दोगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया। वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था और आइस जो है वो सॉलिड स्टेट है। अगर आप सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस क्यूब को आप लीजिए, फ्रीजर में से निकालिए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख लीजिए, आपको कुछ देर के बाद में वाटर में कन्वर्ट मिलेगी। मतलब सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन किसमें होगा? लिक्विड स्टेट में। फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, लेकिन क्या कोई नया सब्सटेंस बना? बिल्कुल नहीं। इसके बाद में these changes may be reversible। इसीलिए मैंने अभी जो बोला आपको कि ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब आप एक स्टेट से, जैसे सपोज मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया था आइस का, आइस से कन्वर्जन हुआ था वाटर में, और वाटर का फिर से कन्वर्जन हो सकता है, हमको फिर से आइस मिल सकती है। मतलब सॉलिड स्टेट से आप लिक्विड में जा सकते हो और लिक्विड से फिर से आप सॉलिड में जा सकते हो। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, वही वाटर जो H2O था वही है, यहाँ पर भी है। और ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में आ सकती है। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन हमने यहाँ जो लिखा है दिस चेंजेस मे बी रिवर्सिबल, मतलब हो सकता है कि वो रिवर्सिबल हो। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल था। जरूरी नहीं है कि हर बार ही रिवर्सिबल हो। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है टीयरिंग ऑफ पेपर। आप पेपर को टीयर आउट कर दोगे तो आप बिल्कुल उसको उस तरीके से नहीं स्टिक कर सकते। आप वैसे उसको चिपका लोगे, लेकिन फिर से पुराना पेपर जैसा था वैसा वैसे आप नहीं कर सकते। इसलिए हमने बोला कि ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल मे बी, यहाँ पर मे बी लगाया हुआ है। ठीक है, रिवर्सिबल हो भी सकते हैं या ना भी हो सकते, लेकिन नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। देखिए पेपर, हमने पेपर का मैं एक पेपर लूँ और दो पीस कर दूँ तो भी वो दोनों पेपर होंगे, नया सब्सटेंस कुछ नहीं बना, सिर्फ वो टीयरिंग हो चुका है उसका। मैं उसको और बहुत सारे पीसेस भी कर दूंगी तो भी टीयरिंग हुआ है, हर पीस पेपर का ही पीस है, कुछ नया नहीं बना। लेकिन उसी पेपर को अगर मैं जला देती हूँ तब वो बर्निंग हो जाता है, वहां पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक केमिकल चेंजेस पर। ठीक है, केमिकल चेंजेस आर चेंजेस इन विच द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जहां पर कंपोजिशन चेंज हो जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की जो भी होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इन अ केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जब आपको केमिकल चेंजेस होता है किसी भी सब्सटेंस में, जब केमिकली वो चेंज हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक नया सब्सटेंस होता है। दिस चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ये जो चेंज है ये परमानेंट है, मतलब आपने एक बार जो प्रोडक्ट बना लिया तो उससे आप फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकते।
मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, फिर से बैकवर्ड में नहीं हो जाता है, जो यहाँ जाता था वैसे यहाँ पर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब आपने अगर मोमबत्ती को जला दिया तो फिर से हमको वही मोमबत्ती नहीं मिलेगी, ठीक है, वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, वो उसके एशेस आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हमको फिर से कैंडल नहीं मिल सकती। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपने अगर दूध से एक बार दही बना दिया तो देखिए दूध मिल्क उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है कर्ड में, वो उसी से मिल करके बना हुआ लेकिन एक नई चीज बन जाती है। मिल्क एक अलग थिंग है, कर्ड एक अलग थिंग है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल्क से बिल्कुल अलग है। दूसरी और लास्ट बात कि हम कर्ड से फिर से मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। अब हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने सबने देखा हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना। रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। रस्ट जो जंग होता है वो फ्लैकी ब्राउन, आपने सबने देखा होगा आपके घर के आसपास लोहे की कोई भी चीज जो कि ऐसे ही रखी हुई है कहीं पर, तो उस पर पानी लगा, उसके ऊपर एयर के कांटेक्ट में आया तो कुछ दिनों के बाद में वो जैसा था वैसा नहीं रहेगा, उसके ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर में हमको ऐसा भुरभुरा सा, जो फ्लैकी सब्सटेंस है मतलब भुरभुरा सा एक हमको कुछ सब्सटेंस मिलने लगता है, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। That forms on the surface of iron after the process of rusting. ये जो सब्सटेंस है ये आयरन के ऊपर बनता है रस्टिंग की प्रोसेस होने के बाद, मतलब उसकी रिएक्शन हो जाती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, वाटर से, और इस तरीके से रस्टिंग जो है, ये जो प्रोसेस होती है उसको रस्टिंग बोलते हैं, और ये जो फॉर्मेशन होता है ये रस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब एक बार रस्ट फॉर्म हो गया तो आप फिर से आयरन का वही ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये केमिकल चेंज है, इट इज परमानेंट एंड इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट थिंग, कुकिंग ऑफ फूड। हम सभी जानते हैं हम लोग फूड को कुक करके खाते हैं, ठीक है, और कुकिंग ऑफ फूड क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमको इजी टू डाइजेस्ट होता है, हमारे लिए पचाने में आसान होता है। हम अगर कच्चा कुछ खाएंगे उसकी बजाय उसको कुक करके खाएंगे तो हमारे लिए इजी टू ईट एंड इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। वो हमारा, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि वंस द फूड इज कुक्ड, एक बार अगर फूड को आपने कुक कर दिया तो आप फिर से उसको रॉ जो भी वेजिटेबल आपने लिया था उस फॉर्म में नहीं ला सकते हो, तो ये केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कुकिंग जो है, जो भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड में आपके, उसका ब्रेकडाउन करती है, उसको तोड़ देती है। कैसे तोड़ती है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसीलिए हमने कहा कि इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है आफ्टर कुकिंग, क्योंकि उसको जो हैवी चीज थी उसको उसने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो वो आपको चबाने में, ईट करने में, सभी में आसान हुआ, और उसके बाद में इंटेस्टाइन को आपके अंदर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज अ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, इसको हम डिकम्पोजिशन ऑफ फूड भी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, डीके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डीके, उनका क्षय, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस, ठीक है। और उसके डीके की हम बात करें, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे, अति सूक्ष्म, जो हमको नेकेड आई से विजिबल नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंजाइम्स व्हिच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको स्मॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये भी हमारा होता है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक बार ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो अगर स्मॉलर में कन्वर्ट हो गए तो फिर से आप उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो गई, और ये जो चेंज आया है ये परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसको हम अगर यूज करें तो हम रस्टिंग से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा पेंटिंग। जो भी आपका सरफेस है उस सरफेस को आप पेंट कर दीजिए। अगर आप उसका पेंटिंग कर देंगे तो देखिए पेंटिंग मतलब कैसा, जैसे सपोज ये आपके सरफेस है तो इसके ऊपर आपने
पेंटिंग कर दिया मतलब कोटिंग कर दी। जो दो चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब हमारी जो सरफेस थी और जो एटमॉस्फेयर था, उन दोनों के बीच में हमने एक तरीके से थोड़ी सी रोक कर दी, ठीक है, पेंटिंग के थ्रू। वो जो कोटिंग है तो जो भी एटमॉस्फेरिक थिंग आएगी वो उसको टच करेगी और उसी से बाहर चली जाएगी, तो आपके ऑब्जेक्ट को वो ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम इससे बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। आप देखिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग ये भी सेम काम करेगा, मतलब उसके बीच में एक तो थोड़ा सा फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का यही यूज होता है। दूसरा ये भी कोटिंग कर देगा उसके बीच में, दोनों को मिक्स होने से बचाएगा, इस वजह से रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है क्रोमियम प्लेटिंग। ये भी हमारी बहुत सारी चीज़ों में की जाती है। क्रोमियम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम की एक परत उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पे चढ़ा दी जाती है, जिससे उसका रस्टिंग से प्रिवेंशन होता है। एक होता है नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन और एक हमारा है अलॉइंग। गैल्वेनाइजेशन मतलब एक प्रोसेस होती है, जैसे आप देखते हो कि तांबे पीतल के बर्तनों में आपने कई बार देखा होगा उसके ऊपर एक कलाई की जाती है, ठीक है, मतलब वही चीज़ एक कोटिंग कर दी जाती है, उसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है ताकि उसका कांटेक्ट उस सरफेस से ना हो और प्रिवेंशन हो जाए। और उसके बाद में एक अलॉय फॉर्मेशन वाली बात हो जाती है, जैसे कि हमने उसको चेंज कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया, किसमें जो ऑब्जेक्ट था उसकी बजाय एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, इसको बोला जाता है अलॉइंग। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। हमने अगर किसी भी एक गिलास पानी का आपको मैं एग्जांपल देती हूँ और उसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, उसको स्टीयर कर दिया, सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा, हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट है। अगर आपको उसको फिर से सॉल्ट को हमको चाहिए कि हमको फिर से सॉल्ट मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे 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 वाटर सारा का सारा इवोपरेट हो जाता है और अंदर आपको मिल जाएगा सॉल्ट की क्रिस्टल्स। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन।